अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकारी जो जिन्नातों और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है काली थैली से काला जादू ख़त्म, जादूगर रुस्वा और जलील। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमने अबकरी के ज़रिए मायूसी और नाउमीदी से उम्मीद तक सफ़र करना शुरू किया। आपने एक बार तसल्ली देते हुए फरमाया था कि आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह कोई परेशानी ना रहेगी, बस थोड़ा सा सब्र कर लें। वाकई ऐसा ही हुआ। जादूगर के दरवाजे से वापस। हर साल बरसात के मौसम में हमारे घर में पानी भर जाता था। घर का आंगन किसी तालाब का मंजर पेश करने लगता, जिसकी वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा घर का कोई ना कोई फ़र्द किसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला रहता था। दरअसल हमारे तमाम घराने पर सख्त जादू किया गया था। लेकिन जब हमने काली थैली और दुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का 11 जुमरातों वाल पर मुश्तमिल अमल किया तो इन ताकतवर अमाल की बरकत से इस साल ऐसा कुछ ना हुआ। बरसात के मौसम में हम इस नागहानी सूरत से महफूज रहे। इसके अलावा आए दिन घर में जो कोई ना कोई मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मुश्किल पेश आती थी, इनसे भी निजात मिल गई। काली थैली के अमल की बरकत से हम पर करवाया गया जादूगर के दरवाजे से ही वापस पलट गया जादू। यानी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा नुकसान ना हुआ, तमाम वार ख़ता हो गए। नेक अरवाह की आमद। अबकरी रिसाले में जो तरतीब बताई गई थी, इसके मुताबिक काले रंग की थैली में काले माश, साबुत, कलौंजी, हरमल, काली मिर्च हम वज़न 50-50 ग्राम लेकर रखें। तस्बीह खाने के इज्तिमाई अमल में शामिल हुआ और इसके अलावा घर जाकर भी इस थैली को सामने रखकर या लतीफ़ू या वदूदू कसरत से विर्द करने के बाद 7 बार दम किया और 7 ज़रबे लगाई। इस अमल की बरकत से एहसास हुआ कि नेक अरवाह हमारे घर आई। हमारा पालतू मुर्गा पिंजरे में बहुत ज़ोर ज़ोर से उछल कूद करने लग गया। इस सूरत हाल से घबराहट महसूस हुई, लेकिन अगले दिन किसी रूहानी हस्ती के ज़रिए इशारा हुआ कि इस अमल की बरकत से बहुत ज़्यादा नेक हस्तियाँ थीं जो हमारी मदद के लिए आईं। फिर कुछ अरसा बाद ख्वाब में देखा कि एक औरत बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में थी, जो कह रही थी कि तुमने तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। यानी जिसने जादू करवाया था इस पर वापस पलट गया और इसे ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। ख़वातीनों हज़रात, ये जो काली थैली का अमल है ना, हज़रत साहब ने इसका एक नया अमल बताया है कि आप ये सारे थैली में ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें। फिर उसके बाद या लतीफ़ू या वदूदू रोज़ाना एक तस्बीह पढ़नी है। फिर इस पर दम करें और दम करके आपकी नाफ के ऊपर फेरें, अपने पूरे जिस्म पे फेरें इसको और फिर फेर के ना इसको जला दें। चुटकी भर इसमें निकालें और जला दें। इस अमल से तो यकीन करें बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है। जादू वापस ऐसे पलट पलट के जाता है कि आपकी सोच होगी। हमारी जायदाद का मसला था, जिस मुतालिक दौरान मुलाकात भी आपको बताया था। आपने फरमाया था कि इंशाल्लाह खैर होगी, आपका हक़ मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे हिस्से की जगह भी हड़प करना चाहते थे। इन्होंने घर में काफ़ी अर्सा बहुत परेशानी का माहौल बनाए रखा हुआ था। इनका मुकाबला करने की सकत ना थी। आपकी दुआ और काली थैली वाले अमल की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और करम फरमाया। जो काम अरसा दराज से अटका हुआ था, हैरान कुन तौर पर ऐसे जैसे मिनटों में हो गया। हमें हमारा हक़ और रकम भी मिल गई। ख़वातीनों हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।